नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, तपन चौरे फाउंडेशन और यूनाइटेड कॉन्शियसनेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम योग सूत्रम सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 20वां सेशन है। अभी तक हमने पढ़ा सूत्र पहले में महर्षि पतंजलि बताते हैं, अब हम योग पढ़ेंगे। सूत्र दूसरे में बताते हैं योग क्या है, कि चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। उससे क्या होता है तो सूत्र 3 में वो बताते हैं व्यक्ति अपने स्वभाव में स्थिर हो जाता है। अन्यथा क्या होता है, वो स्वयं को वृत्तियों के अनुरूप ही मानने लगता है, जैसे मेंटल मॉडिफिकेशंस होते हैं। ये वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं सूत्र 4 में बताया गया। सूत्र 5 बताता है वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं, प्रत्येक क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती है। सूत्र 6 में एक एक प्रकार को बताना शुरू किया जाता है। सूत्र 6 प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति पांचों प्रकार का उल्लेख करता है। सूत्र 7 में बताते हैं प्रमाण वृत्ति के बारे में। सूत्र 8 विपर्य, सूत्र 9 विकल्प, सूत्र 10 निद्रा, सूत्र 11 स्मृति। अब इन वृत्तियों को कैसे रोकें तो सूत्र 12 में वो बताते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से वृत्तियों को रोका जा सकता है। अभ्यास क्या है सूत्र 13 में बताते हैं चित्त की वृत्तियों को रोकने के लिए बार बार यत्न करना अभ्यास है। यह अभ्यास दृढ़ कब होता है तो सूत्र 14 में बताते हैं दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धा पूर्वक सेवक किया जाने पर अभ्यास दृढ़ हो जाता है। फिर वैराग्य क्या है तो सूत्र 15 में बताते हैं देखे और सुने गए विषयों में सर्वथा तृष्णा रहित चित्त की जो वशीकार नाम की अवस्था है वही वैराग्य है। तो वैराग्य की परम अवस्था क्या है तो सूत्र 16 में बताते हैं कि पुरुष के ज्ञान से जब प्रकृति या माया के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाता है उसी को परम वैराग्य कहते हैं। फिर उसके बाद वैराग्य होने से क्या हो जाता है सूत्र 17 में वो बताते हैं वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, इन चारों के संबंध से युक्त चित्त वृत्ति का समाधान असंप्रज्ञात योग हो जाता है। तो जब वशीकार वैराग्य होता है उससे इन 4 स्टेप्स के माध्यम से संप्रज्ञात योग हो जाता है। संप्रज्ञात योग प्राप्त करने व अभ्यास करने के बाद क्या होता है तो 18वें सूत्र में बताते हैं मानसिक क्रियाएं पूरी तरह से शांत हो जाती हैं, केवल संस्कार शेष रह जाते हैं, जिसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। अभ्यास और वैराग्य पूर्ण ना होने पे क्या होता है, चलिए पूर्ण हो गया तब तो असंप्रज्ञात समाधि हो ही गई, पर अगर ये वैराग्य पूर्ण ना हुआ तो क्या होता है तो सूत्र 19 में बताते हैं व्यक्ति विदेह या प्रकृति लय अवस्था में आ जाता है। वह भव प्रत्यय या अंतिम जन्म में असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लेता है, चरम पे पहुंच जाता है। ठीक है, फिर बाकी जो वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो वहां तक भी नहीं पहुंच पाए, जो न विधेय हो पाए न प्रकृति लय हो पाए, उनका क्या होता है तो आज हम बात करने जा रहे हैं उनका क्या होता है। जो न विधेय हो पाए न प्रकृति लय हो पाए, वो लोग जो योगारूढ़ नहीं हो पाए, उनका क्या होता है। तो हमने पिछली बार बात की उपाय प्रत्यय की, तो आज हम उसी पे अब चर्चा आगे प्रारंभ करेंगे। आज हम 20वां सूत्र पढ़ेंगे कि जो लोग न विधेय हो पाए न प्रकृति लय हो पाए, पिछली बार डिटेल में इस पे बात की थी इसीलिए इसको हम उल्लेख नहीं कर रहे हैं। अब आज का सेशन शुरू करते हैं बाकियों का क्या होता है। इनफैक्ट बाकी में हम सभी आते हैं, तो आज का सेशन हम सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इस बात को समझने की कि वो बताते हैं कि व्हाट हैपेंस टू अदर्स। सूत्र 20 श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम। सूत्र 20 तो जो विदेह या प्रकृति लय नहीं हो पाए, भव प्रत्यय पे नहीं पहुंच पाए कि बस एक जन्म लेना है और अपने आप ही असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध हो जाएगी, कुछ नहीं करना। रामकृष्ण परमहंस, नानक देव, ऐसे कई नाम हमने पिछली बार देखे। तो इन सबको तो भव प्रत्यय कहा गया। भव मतलब बस हो जाना है, बस इन्हें पैदा मात्र होना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा, इन्हें कुछ नहीं करना।
कोई प्रयास नहीं करना, बस पैदा होना है। पर बाकियों के साथ क्या होगा? तो सूत्र 20 बता रहा है बाकियों को उपाय प्रत्यय करने पड़ेंगे, उन्हें उपाय करने पड़ेंगे। कौन से उपाय? तो देखिए सूत्र कहता है इतरेशाम। इतरेशाम मतलब बाकी, इनके अतिरिक्त जो बचे हैं, विदेह और प्रकृति लय के अतिरिक्त जो लोग बचे हैं, तो 99% जनसंख्या की बात अभी चल रही है, हम सब की बात चल रही। इतरेशाम, विदेह और प्रकृति लयों के भिन्न योगियों को क्या करना पड़ता है? श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, इन 5 उपायों से वो असंप्रज्ञात की तरफ बढ़ेंगे। मतलब इन्हें प्रयास करना पड़ेगा, हम सबों को प्रयास करना पड़ेगा। टू अदर्स दिस समाधि कम्स थ्रू फेथ, स्ट्रेंथ, मेमोरी, एब्सॉर्प्शन, क्लैरिटी और विजडम। ये 5 स्टेप्स हैं जिनसे हम सबको गुजरना पड़ता है। दीज आर द 5 स्टेप्स टूवर्ड्स आवरसेल्फ। हर व्यक्ति, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी इस धरती पे जो आया है, यदि उसको परम को जानना है तो ये 5 स्टेप से उसे गुजरना पड़ेगा। पहली इज श्रद्धा। व्हाट डज दैट मीन? फेथ। फेथ इन व्हाट? फेथ इन 4 थिंग्स। 4 चीजों में फेथ। फर्स्ट, फेथ इन द मिशन, जो जीवन का उद्देश्य है उसमें फेथ। यस, दिस इज व्हाट आई वांट। कोई कंफ्यूजन नहीं है, मुझे यही चाहिए। अब ये जब हम आपको बता रहे हैं, ये सुनते समय आप परम समाधि के तरफ भी विचार कर सकते हैं, या अपने जीवन का जो भी उद्देश्य हो, जो भी लक्ष्य हो, उसको ध्यान में रखिए और हम जो बताते जा रहे हैं उसको सुनता जाइए। आपका लक्ष्य के एग्जाम निकालना है, आपका लक्ष्य अपने माता पिता की सेवा करना है, आपका लक्ष्य समाधि लेना है, आपका लक्ष्य स्वयं को पहचानना है, आपका लक्ष्य जानवरों को बचाना है। आपका जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य को सोचिए और जो हम बता रहे हैं ये सुनते जाइए। 5 कदम आपको लेने पड़ेंगे। ठीक, पहला है फेथ, श्रद्धा। फेथ किसमें? फर्स्ट, फेथ इन मिशन, कि हां मुझे 100% फेथ है, क्लैरिटी है अपने मिशन के बारे में, ये सही है और करने योग्य है। ये पहली बात। दूसरा, फेथ इन मी, मैं कर सकता हूं। मोहम्मद अली बॉक्सिंग रिंग में चिल्लाते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं ग्रेटेस्ट हूं। फेथ इन मी, मैं कर सकता हूं इसे, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तीसरा, फेथ इन द मास्टर। फेथ इन द मास्टर हु इज लीडिंग अस, जो हमें आगे लेके जा रहा है। हां, मुझे 100% भरोसा है उस गुरु में, उस टीचर में जो हमें लेके जा रहा है आगे। फेथ इन द मास्टर, जैसे एकलव्य को भरोसा था। फेथ इन द मास्टर। एंड चौथा, फेथ इन द मैसेज। ये जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, योग सूत्र, या कोई भी चीजें जो मैं पढ़ रहा हूं, जान रहा हूं, उसमें विश्वास। तो फेथ इन द मिशन, फेथ इन माई सेल्फ, फेथ इन द मास्टर एंड फेथ इन द मैसेज, ये चारों में पूर्ण श्रद्धा का होना अनिवार्य है। कोई भी विद्यार्थी नहीं सीख सकता यदि उसको टीचर में विश्वास ना हो। आप जब भी कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, इफ यू डोंट ट्रस्ट द टीचर, then you can't learn anything from that teacher. So, and if you can't trust yourself, so even if teacher dies teaching, we can't learn anything. हम खुद में भी हमें विश्वास रखना पड़ता है, श्रद्धा रखनी पड़ती है। विश्वास और श्रद्धा में थोड़ा सा अंतर है। विश्वास इज बिलीव्स, श्रद्धा इज फेथ। तो विश्वास क्या होता है? बिगिनिंग लेवल पे होता है कि मुझे इस चीज में विश्वास है। ये कई बार ब्लाइंड भी होता है और इसमें आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो ये विश्वास होता है इनिशियल लेवल पे। पर फेथ कब बनता है वो विश्वास? जब एक ट्रस्ट होता है, इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। ये फेथ कभी ब्लाइंड नहीं होता, पर्सनल एक्सपीरियंस होता है कि यस, दिस इज राइट, दिस टीचिंग्स इज राइट, इट इज रियली हेल्पिंग मी। ये जो मैसेज है योग सूत्र का, ये सच में मुझे मदद कर रहा है। मैं अनुभव कर रहा हूं मेरे जीवन में परिवर्तन होते हुए।
इसको हम कहेंगे फेथ, जो एक्सपीरियंशियल है। ये अंधा नहीं है, ब्लाइंड नहीं है कि किसी ने कह दिया इसलिए मैंने मान लिया, मुझे महसूस हुआ है उससे अंतर अपने होने में। रॉबर्ट क्लैन लिखते हैं अपनी एक कविता में, जो शायद फेथ को अच्छे से समझाती भी है। माई होप इज बिल्ट ऑन नथिंग लेस देन जीसस ब्लड एंड राइटियसनेस। आई डेयर नॉट trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus name। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस जीसस का नाम पे ही मुझे पूरा विश्वास है। On Jesus the solid rock I stand, उनकी सॉलिड रॉक जो जीसस रूपी है उस पे मैं खड़ा हूं। All other ground is sinking sand, और बाकी सारा ग्राउंड तो ऐसा सैंड है कि मैं पैर रखूं तो धस ही जाऊंगा उसमें। तो मुझे पूरा विश्वास है। गीता में चैप्टर 2 वर्स 39 श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान मनुष्य ही ज्ञान को प्राप्त करता है। जीसस कहते हैं, इफ यू हैव फेथ नो बिगर देन अ मस्टर्ड सीड, इतना छोटा सा मस्टर्ड सीड जितना छोटा होता है, इतना सा भी अगर तुम में विश्वास है, यू विल से एंड द माउंटेन्स विल मूव, आप कहोगे और पर्वत हिलने लगेंगे। नथिंग विल प्रूव इम्पॉसिबल फॉर यू इफ यू रियली हैव फेथ। फिर कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता। हनुमान जी ने एक बार भगवान राम को कहा कि हे प्रभु राम, आप मेरे आराध्य हैं, आप मर्यादा पुरुषोत्तम है, सर्वशक्तिमान है, पर एक मायने में मैं आपसे भी ज्यादा ताकतवर हूं, शक्तिमान हूं। तो भगवान राम ने मुस्कुरा के पूछा, वो क्या बात है? तो हनुमान जी ने कहा, हे राम, मेरे पास एक राम है जिसमें मैं अपनी पूरी श्रद्धा आरोपित कर सकता हूं। आपके पास ऐसा कोई राम नहीं है जिसपे आप अपनी श्रद्धा रख सके। तो इस मायने में मैं बहुत ताकतवर हूं कि मेरे पास राम है जिसपे मैं अपनी पूरी श्रद्धा आरोपित करता हूं। गीता 17वें अध्याय श्लोक 28 में भगवान कृष्ण कहते हैं, जिसमें श्रद्धा नहीं उसके यज्ञ तप दान व्यर्थ है, वो कुछ भी करे वो बेकार ही है। इसीलिए हर मास्टर ने श्रद्धा को बड़ा महत्व दिया है। गुरु नानक देव जब अपना उत्तराधिकारी चुन रहे थे, उन्होंने एक महान पंथ को शुरू किया, धर्म को शुरू किया। तो जब वो उसका अपना उत्तराधिकारी चुन रहे थे तो उनके दो बेटे थे, एक था श्रीचंद, एक था लक्ष्मीदास। कई बार जैसे परंपरा होती है राजघरानों में भी कि बड़े पुत्र को बना दिया गया, गद्दी दे दी गई, पर नानक ने छोटे छोटे से टेस्ट लिए अपने बच्चों के। बड़े इंटरेस्टिंग टेस्ट थे और टेस्ट श्रद्धा बेस्ड थे। पहला टेस्ट उन्होंने क्या किया, रात को बेटों को कहा कि वो जो तालाब है उसमें कमल है, मेरा मन है कि मैं आज पूजा में उस कमल को अर्पित करूं प्रभु को, परमात्मा को, तो कमल तोड़ के ला दो। अब रात में दोनों बेटों ने बोला, क्या पापा आप भी ये सब, इतने कीचड़ में कौन जाएगा रात को, हम सुबह ला देंगे पक्का। उन्होंने अपने एक शिष्य को कहा, शिष्य उसी रात अंधेरे पूरा कीचड़ से लथपथ तालाब में उतर गया और फूल तोड़ के बिना एक प्रश्न पूछे सीधे गुरु नानक देव को लाके दे दिया। इसको कहते हैं श्रद्धा। एक बार नानक ने फिर से टेस्ट लिया, क्योंकि जो गुरु नानक जी की वाइफ थी वो, उनका कहना था कि बेटों को मौका मिलना चाहिए किसी दूसरे से पहले। तो उन्होंने एक और टेस्ट लिया, बिल्कुल ठंड पड़ती, ठंड में, पंजाब की तो ठंडे भी बड़ी कड़क पड़ती है। उन्होंने अपने बेटों को कहा, मेरे कपड़े धो के ले आओ, कल मैं पहनूंगा उसे। अब इतनी रात को उन्होंने कपड़े धोने को कहा। दोनों बेटों को बड़ा अजीब लगा और उन्होंने मां से कहलवाया कि इनको कहो कि कल हम धो देंगे, दूसरे कपड़े पहन ले। पर जब एक शिष्य को बोला, उतनी ही कड़क ठंड में जिसमें हाथ जम जाते थे, जाके उन्होंने धोना चालू कर दिया और कपड़े धो के लाके दे दिए।
गुरु आज्ञा में पूरा विश्वास। नानक ये देखना चाहते थे। एक बार नानक ने बड़ा अजीब तीसरा टेस्ट लिया। उन्होंने कहा कि एक मुर्दा, एक कपड़ा ढका हुआ था, कहा इसमें मुर्दा है, तुम खा लो। बच्चों को बहुत वियर्ड लगा, कैसी बात कर रहे हैं। उस शिष्य ने बोला, गुरुजी, सिर की तरफ से खाना है कि पैर की तरफ से खाना है? क्योंकि शिष्य कल्पना में भी नहीं सोच सकता था कि गुरु कुछ इरेशनल बोलेंगे, कुछ अतार्किक बोलेंगे, कुछ गलत बोलेंगे। अगर कहा है तो सोचना ही नहीं है। नानक जी ने कहा सिर पैर की तरफ से खाओ, तो उसने जैसे ही चादर हटाई तो उसके नीचे पूरे फूल बिछे हुए थे। उसके बाद गुरु ने, वो जो शिष्य था, उसको 5 पैसे, एक नारियल और एक चंदन का तिलक करके गुरु गद्दी दे दी। उस शिष्य को आज हम गुरु अंगद देव के नाम से जानते हैं। सो छोटे छोटे से टेस्ट, श्रद्धा के टेस्ट नानक ने किए ताकि गुरु गद्दी सही व्यक्ति तक पहुंचे। इसी श्रद्धा से तो मीरा ने जहर पिया था। और जब आज मेडिकल साइंस प्लासीबो की बात करती है, प्लासीबो मतलब अगर आपको डॉक्टर में 100% भरोसा है और वो आपको मिश्री की गोली भी दे दे तो भी आपके शरीर उस पर रेस्पॉन्ड करेगा। आप अगर और जानना चाहें तो प्लासीबो पे आप रिसर्च कीजिए गूगल पे। प्लासीबो ये कहता है कि अगर आपको डॉक्टर पे पूरा भरोसा है कि मुझे ठीक कर ही देगा, तो आपको अगर वो चीनी की गोली दे देगा तो भी आपके शरीर में परिवर्तन होना चालू हो जाएगा। क्योंकि आपका दिमाग यदि कन्विंस्ड है, श्रद्धा उसमें पूरी है, तो शरीर उसको रिस्पॉन्ड करता है। संकल्प में विकल्प नहीं होता, फिर कोई विकल्प ही नहीं होता। सो ये है फेथ विच इज मस्ट। जब फेथ होता है, पूरा 100% भरोसा, तो फेथ से क्या आता है? फिर स्टेप 2 आती है। फेथ चारों में, फेथ इन द मिशन, अक्षुण, फेथ इन माई सेल्फ, फेथ इन द मास्टर्स, फेथ इन द मैसेज। फेथ होना, फेथ जब होता है तो फेथ से वीर्य पैदा होता है। वीर्य का मतलब पराक्रम, हिम्मत, वाइटैलिटी, स्ट्रेंथ, परसिवरेंस, वीर्य। जब आपको 100% भरोसा है अपने मिशन पे कि मैं करना चाहता हूं, तो अपने आप जबरदस्त हिम्मत आती है आपके अंदर। एक विमान जा रहा था, उसमें एक छोटी सी बच्ची अकेले ट्रेवल कर रही थी। उनके पास में एक सज्जन बैठे थे, 40-45 साल उम्र थी। खाना सर्व हुआ, बच्ची बड़े चाव से खाना खा रही थी, साथ में वीडियो गेम भी खेलती जा रही थी। अचानक प्लेन ऐसे ऐसे वॉवेल करने लगा, हिलने लगा। सब घबरा गए और एकदम से अनाउंस हुआ कि वेदर बहुत खराब है। सब एकदम से घबरा गए, सभी ने खाना भी बंद कर दिया। जो पास में सज्जन थे वो हनुमान चालीसा का जाप करने लगे आंख बंद करके। वो बच्ची बड़े चाव से खेलती जा रही और गेम भी खेल रही और खाना भी खा रही, और अंकल को देख के मुस्कुराती जा रही, और अंकल भगवान का नाम लेते जा रहे। थोड़ी देर 5-1 मिनट तक ये चलता ही रहा। फिर जब ये सब शांत हुआ, सबकी जान में जान आई, उसके बाद फिर सबने खाना चालू किया। तो अंकल ने बोला, बेटा तुम्हें पता है अभी जब तुम खाने और गेम में इतनी बिजी थी तो विमान ऐसे ऐसे हिल रहा था पूरा? बच्ची ने मुस्कुरा के बोला, हाँ अंकल मुझे पता है, वो बहुत हिल रहा था, एकदम से वॉवेल हो रहा था। तो इट वॉज अ बम्पी राइड, शी सेड। तो अंकल ने बोला, पर तुम्हें डर नहीं लगा? तुम तो खाना भी खा रही थी, गेम भी खेल रही थी, मुझे देख के मुस्कुरा भी रही थी। उस बच्ची ने बोला, नहीं मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। तो बोला, तुम बड़ी हिम्मती हो। तो बच्ची ने मुस्कुरा के बोला, नहीं अंकल मैं हिम्मती नहीं हूं, एक्चुअली इस विमान को जो चला रहे हैं ना पायलट, वो मेरे पापा हैं, और पापा को पता है कि मैं इस फ्लाइट में हूं। तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मेरे पापा इस फ्लाइट को चला रहे हैं। मेरा पिता इस दुनिया को चला रहा है, वो परम पिता हम सबको चला रहा है। जिसको उस परम पिता में विश्वास होता है उसको कहीं डर नहीं लगता।
निर्भय निडर हो जाता है। डर का मतलब ही विश्वास की कमी है, खुद में या सेल्फ में या सुप्रीम में। यदि कभी भी हमें डर लग रहा है, इसका मतलब भी लैक फेथ। किसी भी चीज का डर लग रहा है, कहीं ना कहीं फेथ की कमी है, सेल्फ में या सुप्रीम में कहीं ना कहीं कमी है फेथ की। सो फेथ लीड्स टू हिम्मत, हिम्मत आती है उसमें। गुरु गोविंद सिंह नंगी तलवार लेके खड़े हो गए और कहा, कौन है जो पंथ के नाम पे अपना गर्दन देने को तैयार है। 20,000 की भीड़ में एक व्यक्ति का नाम सामने आया, उसमें इतनी हिम्मत थी। उसका नाम था दया सिंह। तो दया सिंह आए, गुरु अंदर लेके गए और तलवार पे टपकता हुआ खून लेके वापस आए, टेंट के अंदर लेके गए और उसकी मानो बलि दी हो और लेके आए तलवार। फिर से पूछा, और कोई है? तो अगला व्यक्ति आया, उसका नाम था धर्म सिंह। उसको भी टेंट में लेके गए, टपकती हुई तलवार से खून लेके आए। फिर थोड़ी देर बाद तीसरा व्यक्ति आया, हिम्मत सिंह। उसको भी अंदर लेके गए, फिर टपकता हुआ खून लेके तलवार में आए। और ऐसे ही 2 लोग और, मोहकाम सिंह और साहिब सिंह। पर जरा सीक्वेंस देखिए, दया सिंह मतलब कंपैशन, दया से आता है धर्म, धर्म का मतलब विश्वास, पूरा राइटियसनेस में पूरा 100% विश्वास। तो दया से धर्म होता है, और धर्म से क्या आती है? हिम्मत सिंह। हिम्मत आता ही धर्म से है। जब आप सही होते हो, अपने आप हिम्मत आती है। जब आप में फेथ होता है, तो अपने आप हिम्मत आती है। यही चीज को तो जिहाद कहा जाता है। जिहाद का अर्थ, वास्तव अर्थ तो यह है, अपने अंदर की कमियों को खत्म करना, विश्वास रखना और खुद में इंप्रूव करना। कई लोग जब इसका गलत अर्थ लेते हैं तो समाज में बर्बादी फैलती है। एक चिड़िया तालाब की तरफ उड़ रही थी और जंगल में आग लगी थी बहुत तेज। तो सारे जानवर भाग रहे थे जंगल से, चिड़िया तालाब से जंगल की तरफ उड़ रही थी। जंगल के राजा शेर ने पूछा, तुम कहां जा रही हो? चिड़िया ने बोला, मैं चोंच के पानी से जंगल की आग बुझाने जा रही हूं। शेर ने बोला, चोंच के पानी से जंगल की आग नहीं बुझती। चिड़िया ने कहा, यह सच है, शायद चोंच के पानी से जंगल की आग न बुझे, शायद इस आग को बुझाने में मैं मर जाऊं। पर जंगल के राजा, जितनी ये बात सच है कि चोंच के पानी से जंगल की आग नहीं बुझती, उतनी एक और बात सच है कि जब भी ये आग बुझेगी तब इतिहास लिखा जाएगा, और इतिहास में 3 लोगों का उल्लेख होगा। पहला, वो कौन थे जो भाग रहे थे जब जंगल में आग लगी, मेरे समाज मेरे देश में आग लगी थी, कौन थे जो भाग गए थे? वो कौन थे जिन्होंने इस आग को लगाया था? और तीसरे, वो कौन थे जिन्होंने इस आग को बुझाने की कोशिश की थी? तो चिड़िया ने बोला, हे जंगल के राजा, भले इस कोशिश में मैं मर ही जाऊं, पर इतना तो करके मरूंगी कि जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम उन लोगों में शामिल होना चाहिए जिन्होंने कोशिश की थी। तो दोस्तों, हमारा नाम उनमें जरूर शामिल होना चाहिए जिन्होंने ईमानदारी से कोशिश की थी, सेल्फ रियलाइजेशन की। हमने सब कुछ किया जो कर सकते थे। यह है वीर। अब आगे बढ़े। जब वीर परम होता है, जब आप पूरा प्रयास लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, तो 3 चीजें स्वतः होती है। पहला, 100% एफर्ट होता है, पूरा एफर्ट। दूसरा, 100% फोकस होता है, पूरा फोकस। तीसरा, कंसिस्टेंट एफर्ट होता है, लगातार। ऐसा नहीं आज किया कल नहीं किया, परसों किया एक दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं, लगातार आप प्रयास करते हैं। और चौथा होता है फॉरबियरेंस, आप दुख उठाने के लिए भी तैयार हैं अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए। तो 4 चीजें जरूर होंगी जब भी वीर होगा। पहला, 100% प्रयास, खुद से पूछिए क्या 100% प्रयास है? दूसरा, 100% फोकस। तीसरा, कंसिस्टेंस, लगातार प्रयास करना। और चौथा, फॉरबियरेंस, दुख सहने को तैयार हो। ठीक, जब ये चारों चीजें होंगी, तब इंसान अगले लेवल पे पहुंचेगा, लेवल 3, स्मृति। स्मृति मीन्स मेमोरी। मेमोरी मीन्स कांस्टेंट रिमेंबरेंस,
हर पल, हर क्षण अपने लक्ष्य को याद रखना। एक भी पल ऐसा ना हो कि मैं अपने लक्ष्य को भूला हूं। कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ द गोल, वॉट एवर इज योर गोल। इफ द गोल इज सेल्फ रियलाइजेशन, हर पल वो याद रखना कि मैं यहां क्यों आया हूं। लक्ष्य को एक पल के लिए भी ना भूलना, हर कदम उस लक्ष्य की ओर चलना। जो भी लक्ष्य से दूर ले जाए उस तरफ न जाना। सुबह उठते ही पहला विचार लक्ष्य होना, रात को सोते समय अंतिम विचार लक्ष्य होना, दिन भर लक्ष्य के बारे में ही सोचना। ये सब मेमोरी है, मेमोरी है। कुछ लोग किसी को दफना रहे थे तो जीसस वहां से निकले। जीसस ने बोला, अगर तुम खुद को जानना चाहते हो तो मेरे पीछे हो लो। तो उन लोगों ने बोला, पहले हम इस डेड को दफना तो दें। तो जीसस ने कितनी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, फॉलो मी, लेट द डेड बरी देयर ओन डेड। ये सांसारिक जो काम है, लेट द डेड बरी देयर ओन डेड, उन्हीं लोगों को करने दो। तुम आओ और वास्तविक जीवन की तरफ मेरे पीछे आओ। एक बार जीसस से किसी ने पूछा, जानबूझ के पूछा जीसस को फंसाने के लिए, कि ये जो राजा है उसको हम टैक्स दें कि ना दें। आप तो संसारिक बातें ही नहीं करते, आप तो कहते हैं संसारिक चीजें कुछ नहीं होती, तो हम टैक्स दें कि ना दें। अब अगर जीसस कहते हैं मत दो तो राजा नाराज होंगे, और जीसस कहते हैं दो तो सांसारिक बातों में लगा रहे हैं सबको। तो जीसस ने बड़ी सुंदर बात कही। जीसस ने कहा, पे द क्राउन व्हाट बिलोंग्स टू द क्राउन। सिक्का जो होता था उस जमाने में, उसमें राजा का मोहर छपी होती थी, राजा का चेहरा छपा होता था। तो उन्होंने कहा, जो भौतिक है उसको भौतिक लोगों को दे दो, ठीक, एंड पे द गॉड व्हाट बिलोंग्स टू गॉड, और जो आध्यात्मिक है उसको परमात्मा को सबमिट कर दो। तो हमारी आत्मा सब कुछ आध्यात्मिक है, ये शरीर भौतिक है, भौतिक चीजों को भौतिक को दे दो, और जो गॉड का है उसे गॉड की तरफ लगाओ। इसीलिए हमारे शास्त्रों में अलग अलग तरह से याद दिलवाने का तरीका है। हम यहाँ तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, जो याद दिलाता है कि हमें खुद को रियलाइज करना है। भगवा कपड़ा पहना जाता है जो याद दिलाए हर पल कि हमारा आचरण उचित हो। इसीलिए आचार्य कहा जाता था गुरुकुलम में। आचार्य का मतलब जिसका आचरण उचित हो, जो कभी ना भूले कि वो एक रोल मॉडल है। आचार्य। हाथ में धागा पहनाया जाता है जो इस बात का प्रतीक है कि अपने कर्मों के प्रति आप सचेत रहे। बार बार रिमेम्बरेंस से बहुत गहरा असर पड़ता है। आप किसी भी फौजी ऑफिसर्स मेस में जाके खाना खाइए, वहां जो स्लोगन लगे होते हैं वो इस कदर इंस्पायरिंग होते हैं कि खाना खाते खाते आप बस उन स्लोगन को देखें और आपके अंदर एड्रेनल और शौर्य बहने लगता है। लिखा जाएगा कि यदि आप कहते हैं कि आप मौत से नहीं डरते तो या तो आप झूठ बोल रहे हैं या आप गोरखा हैं। अब कोई गोरखा होगा, उसका सीना चौड़ा होगा पढ़ के, ऐसा लिखा रहता है दीवालों पे। कहीं लिखा है, फॉलो मी इफ आई लीड, मेरे पीछे आओ अगर मैं तुम्हारे आगे चलूं। शूट मी इफ आई रिट्रीट, और अगर मैं पीठ दिखाऊं तो तुम ही सबसे पहले गोली मार देना। अवेंज मी इफ आई डाई, और अगर मैं मर गया कर्तव्य पथ पे तो बदला लेना। जब खाते पीते उठते बैठते आप इन सब माहौल को देखते हैं तो धीरे धीरे आपके डीएनए में चेंज आने लगता है। जब आप वहां एनडीए में उस बिल्डिंग में चलते हैं तो बिल्डिंग के ऊपर उन कॉरिडोर्स का नाम उन शहीदों के नाम पे है जिन्होंने गौरवान्वित किया उनकी बटालियन। हॉल ऑफ फेम पे उनके फोटो लगे हुए हैं। आते जाते शौर्य की गाथाएं आप देखते रहते हैं, खुद ही चारों तरफ दीवारें आपको कहानियां सुनाती हैं। धीरे धीरे व्यक्ति तैयार हो जाता है कर्तव्य की वेदी पे अपनी जान झोंकने के लिए। कई बार प्राइवेट कॉर्पोरेट परेशान होते हैं कि हम लोगों को 8 घंटे नौकरी करने के लिए प्रेरित नहीं कर पाते, और एनडीए व्यक्ति को जान देने के लिए कैसे प्रेरित कर लेता है। रिमेम्बरेंस, कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस, नाम, नमक और निशान का बार बार याद करते रहे। ये जो राष्ट्रीय ध्वज होता है ये भी तो एक रिमेम्बरेंस होता है। इसीलिए 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है,
प्रेयर की जाती है बार बार ताकि आप याद करें। ठीक, अगर आपको अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही रिमेम्बरेंस की, तो किसी भी ऐसे स्टूडेंट से जाके मिलिए जो आईआईटी की सिंसियरली तैयारी कर रहा हो, उससे पूछो, दिन भर उसे कुछ याद ही नहीं रहता आईआईटी के अलावा, खाना खाते खाते भी बेसुध रहता है, किसी से बात करते करते भी बेसुध रहता, पता नहीं कहां रहता है। और आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो तो किसी एयरपोर्ट पे देखिए लोगों को, वो कुछ भी कर रहे होंगे, थोड़ी थोड़ी देर में बाद अपना बोर्डिंग पास निकाल के देखते रहेंगे गेट और फ्लाइट का नंबर। 24 घंटे पूरे समय, मान लो 2 घंटे बाद भी अगली फ्लाइट है, पूरे समय उनके दिमाग में एक रिमेम्बरेंस रहती है, मेरी फ्लाइट है, मेरी फ्लाइट है। ऐसी रिमेम्बरेंस गीता में अध्याय 8 श्लोक 7 में भगवान कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, तू सभी काल व कर्मों में मुझे याद रख, हर काल हर कर्म में मुझे याद रख, तभी अंत काल में तू मुझे स्वतः याद कर पाएगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण, बुद्धिज्म में वो यहां लिखवा देते हैं, कई लोग बुद्धिस्ट हमने देखे, वो यहां टैटू बनाते हैं, अनिच्छ। अनिच्छ मतलब अनित्य, ये वर्ल्ड ड्रामा है। तो बार बार जब देखे तो पढ़ने में आए दिन में 100 बार अनित्य अनित्य अनित्य, सब अनित्य, सब जाना ही है। तो ये सब चीजें, यही चीजें रिमेम्बरेंस है। रिमेम्बरेंस है। जब आप पूरे समय इस चीज को याद रखें तो फिर क्या होगा, स्वाभाविक रूप से स्टेज 4 में आप जाएंगे। ठीक, स्टेज 4 क्या है, समाधि। समाधि का मतलब अ स्टेट ऑफ माइंड एब्सॉर्ब्ड इन ऑब्जेक्टिव। आपका दिमाग पूरी तरह से उस लक्ष्य में एब्सॉर्ब हो जाता है, आपको टाइम का पता नहीं पड़ता जब आप वो करते हैं, टाइम फ्लोज, पता ही नहीं पड़ता। जिसको डांस पसंद है उससे पूछिए, जिसका उद्देश्य है एक अच्छा डांसर बनना, वो कहेगा मुझे पता ही नहीं पड़ा, 4 घंटे निकल गए ना डांस करते करते। जब भी आप वो कर रहे होते हैं जो आपका लक्ष्य होता है और आप एब्सॉर्ब्ड होते हैं, भले आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जिसको आप प्रेम करते हैं, या किसी ऐसे लक्ष्य के साथ हो जिसको आप प्रेम करते हैं, टाइम फ्लाइज। आप खुद को भूल जाते हैं उस पल में, खुद का होश नहीं रहता, बॉडी कॉन्शियसनेस ही खत्म हो जाती है। एफर्टलेस होता है वो सब, वो स्वतः होता है, आपको प्रयास ही नहीं करना पड़ता, और एक्शन अपने आप में रिवॉर्ड होता है। वो डांस अपने आप में आपको इतना फ्रेश कर देता है, हर काम, अगर वो आप एब्सॉर्ब हो गए पूरा। भगत सिंह लिखते हैं, उससे उनसे पूछा जब किसी ने कि आपकी माता है, पिता है, परिवार है, आप भी किसी से प्रेम करते थे, तो भगत सिंह कहते हैं, इस कद्र वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से कि मैं इश्क अगर लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। मैं क्या करूं, इट ऑटोमेटिकली कम्स टू मी। मैं इश्क अगर लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता, कंप्लीटली एब्सॉर्ब्ड इन द गोल ऑल द टाइम्स। when you eat that objective, you dream that objective, आप उसी के सपने देखते हो, आप उसी को खाते हो, आप उसी के बारे में सोचते हो, आप उसी के बारे में बात करते हो, आप वही करते रहते हो, आप फ्लो में होते हो। इसको कहते हैं समाधि, कंप्लीटली एब्सॉर्ब्ड। ये स्वतः होगा अगर रिमेम्बरेंस पूरा है तो। और जब ये एब्सॉर्प्शन पूरा होता है तो आप 5वें स्टेज पे पहुंचते हैं, प्रज्ञा, कंटेम्पलेटिव नॉलेज। अपने आप उस विषय के आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, एक्सीलेंस आ जाता है। जो भी आप कर रहे हैं, यू बिकम एक्सीलेंट इन दैट, बिकॉज यू डू इट विद दैट डिवोशन, दैट एब्सॉर्प्शन। समाधि लीड्स टू प्रज्ञा। आप देखेंगे जो संत होते हैं, जो पूरे समय एब्सॉर्ब रहते हैं, उनकी आंखें आपको शून्य को देखती दिखेंगी, ऐसी गहराई होती है उनकी आंखों में, इस कदर आसपास की चीजों से अलूफ होते हैं। और इस समाधि से जो प्रज्ञा आती है, ये स्वयं अपने अनुभव से आती है, एक्सपीरियंस ऑफ द ट्रूथ। और ये स्व प्रज्ञा धीरे धीरे स्थिर हो जाती है, और फिर अब प्रज्ञा ही मार्गदर्शन करने लगती है। फिर ग्रंथ भी पीछे छूट जाते हैं,
गुरु भी पीछे छूट, सब पीछे छूट जाता है, फिर कुछ मैटर नहीं करता, कुछ भी मैटर नहीं करता। और प्रज्ञा समस्त वृत्तियों को समाप्त कर देती है, बिल्कुल मन शांत। क्या लगता है आपको 23 साल के भगत सिंह या इस युवा अवस्था वाले भगत सिंह, ऐसे युवा जब फांसी पे चढ़े होंगे तो उनका मन में घबराहट नहीं हुई होगी? सभी को जीने की इतनी चिंता होती है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, जब ये लोग ने अपने बलिदान दिए तो ये नहीं घबराए? ऐ शहीदो मुल्क मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब बस मर मिटने की हसरत इस दिले बिस्मिल में है। इतनी क्लैरिटी, घबराहट क्यों नहीं हो रही थी लोग? हमें तो जरा सी तबीयत खराब हो जाती है, हम घबराने लगते हैं। अभी कोरोना के बाद दुनिया भर में लोगों में डिप्रेशन तेजी से बढ़ा है कि मैं कहीं मर ना जाऊं। ऐसे कैसे लोग हैं जो खुद ही जाके फांसी पे झूलने को तैयार है? और फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा, मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड खत्म हो गया, प्रज्ञा, क्लैरिटी आ गई। प्रज्ञा समस्त वृत्तियों को खत्म कर देती है। आप खुद के सारथी खुद बनते हैं, खुद के सारथी हो जाते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण को सारथी कहा जाता है। आप अपनी अंतरात्मा की सुनते हैं। जैसा बुद्ध जी ने कहा, अप दीपो भाव, आप स्वयं अपना दीपक होते हैं। दैट एनलाइटन्स यू। कबीर से कहा गया, आप तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, इतनी बड़ी बड़ी वेदांता की बातें कैसे कर लेते हैं? कबीर तो ज्यादा पढ़े हुए भी नहीं थे। कबीर कहते थे, लिखा लिखी की नहीं है, मेरा और मेरे परमात्मा का जो रिश्ता है वो लिखा लिखी का है ही नहीं, देखा देखी बात। आंखों के सामने दिखता है मुझे, लिखा लिखी का नहीं है, देखा देखी बात। दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। मैं तो डायरेक्ट ही मिल गया है, बाकी पूरी दुनिया ही बारात है। मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सब अनुभव में है। यही नानक कहते थे, यही रामकृष्ण परमहंस कहते थे, लिखा लिखी की नहीं है, ये तो देखा देखी बात है। जब हम अपने सारथी को जान लेते हैं, दुनिया की नजर में हम कहीं पीछे छूट गए हो, पर वास्तव में हम बहुत आगे होते हैं। इसलिए आज दुनिया नानक, कबीर, परमहंस को याद करती है, जुलाहे को याद करती है, मोची को याद करती है, एक अकाउंटेंट को याद करती है, एक पुजारी को याद करती है। ये कौन लोग हैं जो आज हमारे समाज और दुनिया के प्रेरणा स्रोत बने? जीसस कहते हैं बाइबल, मैनी हु आर नाउ फर्स्ट विल बी लास्ट। जो अभी फर्स्ट है वो आखिरी में हो जाएंगे, एंड मैनी हु आर लास्ट विल बी फर्स्ट। और जो लास्ट है वो फर्स्ट हो जाएंगे। एंड ये प्रज्ञा देती है। 5 स्टेप्स हो गई, ठीक। 5 स्टेप्स ऑफ परफेक्शन: फेथ, श्रद्धा, स्ट्रेंथ, वेलर, परसिवरेंस, वीर्य, स्मृति, मेमोरी, समाधि, एब्सॉर्प्शन, और प्रज्ञा, क्लैरिटी। अब आप जानना चाहेंगे आप किस लेवल पे हैं अभी? तो चलिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ठीक। शुरू करते हैं। हम आपसे 20 क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, आपको 10 में से अंक देने हैं, ठीक। अगर आप बिल्कुल वैसे ही हैं तो 10 में से 10 दीजिए, आप बिल्कुल वैसे नहीं है तो 0 दीजिए, थोड़े ऐसे भी हैं थोड़े वैसे भी हैं 5 दे दीजिए, जैसे हैं वैसे दीजिए, ठीक है। सो लेट्स सी। हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको अंक देना है। अंक देने के लिए बस आपको क्वेश्चन नंबर लिखते जाइए, अंक देते जाइए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन ऑन फेथ। हेडिंग डालिए फेथ। फेथ पे 4 प्रश्न है। पहला प्रश्न, ठीक, पहला इज फेथ। अब इसमें पहला प्रश्न, I have complete clarity about my mission of life. मुझे मेरे जीवन के मिशन के बारे में पूरी क्लैरिटी है। अगर है तो 10 में से 10, थोड़ी है थोड़ी नहीं है 5, नहीं अभी सर नहीं आइडिया है 0, और बीच में भी आप अंक दे सकते हो। प्रश्न नंबर 2, मुझे 100%
फेथ है मुझ में कि मैं ये अचीव कर सकता हूं लक्ष्य। मुझे 100% स्वयं में विश्वास है कि मैं इस लक्ष्य को अर्जित कर सकता हूं। अंक दीजिए। तीसरा, मुझे अपने गुरु में 100% विश्वास है कि उसका मार्गदर्शन मुझे उस लक्ष्य की तरफ ले जा सकता है। चौथा, मुझे उन शास्त्रों में पूरा विश्वास है जिन शास्त्रों के अध्ययन से मैं उस लक्ष्य तक पहुंचना चाहता हूं। अंक दीजिए। 4 प्रश्न हो गए। ठीक, आगे बढ़े। अब दूसरा हेडिंग डालिए, वीर्य। वीर्य। अब प्रश्न नंबर 5। ये 4 क्वेश्चन फेथ के लिए थे, 10 में से अंक देने थे आपको। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो आएगा वीर्य की हेडिंग में, फर्स्ट मतलब 5th क्वेश्चन नंबर, मैं 100% प्रयास करता हूं अपने लक्ष्य को पाने के लिए। 100% आई डू माई बेस्ट, नो लेजीनेस एट ऑल। पहला प्रश्न, अंक दीजिए खुद को, बिल्कुल लेजीनेस नहीं है, 100% प्रयास। दूसरा मतलब प्रश्न नंबर 6, मैं 100% फोकस करता हूं अपने लक्ष्य को पाने के लिए। सिंगल पॉइंटेड फोकस, उसके अतिरिक्त मुझे कुछ और नहीं दिखता, सिंगल पॉइंटेड फोकस। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 7, मैं लगातार लंबे समय तक प्रयास करता हूं, कंसिस्टेंसी, लगातार लंबे समय तक मैं प्रयास करता रहता हूं जब तक मैं उसे पा ना लूं। क्वेश्चन नंबर 8, मैं किसी भी तरह के दुख सहने को तैयार हूं उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, और दुख सहता भी हूं उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। अंक दीजिए। ये हो गया 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर हेडिंग डालिए स्मृति, मेमोरी। पहला प्रश्न, मेरा लक्ष्य, अगर आध्यात्मिक उत्थान है, कोई एग्जाम क्लियर करना है, कुछ भी, सुबह उठते ही पहला विचार मेरे मन में मेरे लक्ष्य का आता है। इट इज द फर्स्ट थॉट इन मॉर्निंग। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10, इट इज द लास्ट थॉट इन नाइट। ये रात को अंतिम विचार भी यही रहता है कि मुझे स्वयं को पाना है, स्वयं का आत्म अनुभूति करनी है। क्वेश्चन नंबर 11, इसी के बारे में मैं दिन भर सोचता रहता हूं, दिन भर आई थिंक अबाउट इट होल डे। क्वेश्चन नंबर 12, मैं केवल वही कार्य करता हूं जो मुझे लक्ष्य की तरफ ले जाए, और जो कार्य मुझे लक्ष्य से दूर ले जाते हैं वो मैं कतई नहीं करता। अंक दीजिए। परफेक्ट। ये अंक हैं आपके मेमोरी के। अब आइए, अब लिखिए समाधि, हेडिंग डालिए, और क्वेश्चन नंबर 13 सुनिए। जब मैं उस कार्य को करता हूं मेरे लक्ष्य की तरफ, तो टाइम फ्लोज, समय बह जाता है, पता ही नहीं पड़ता। अंक डालिए। दूसरा, मैं खुद को भी भूल जाता हूं जब मैं उस काम में लगा होता हूं। तीसरा मतलब सॉरी आई मीन क्वेश्चन नंबर 13, 14, क्वेश्चन नंबर 15, एफर्टलेस, मुझे प्रयास ही नहीं करना पड़ता। जब मैं उस लक्ष्य के लिए काम करता हूं तो स्वतः होता है, एफर्टलेस रहता है। क्वेश्चन नंबर 16, कार्य अपने आप में रिवॉर्ड है। जब मैं अपने लक्ष्य के लिए काम करता हूं तो मुझे लक्ष्य की भी सुध नहीं रहती, वो काम में ही मुझे इतना मजा आता है। अंक दीजिए 10 में से। अब अंतिम लिखिए हेडिंग प्रज्ञा। प्रज्ञा। पहला प्रश्न मतलब क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, प्रज्ञा में पहला, नो फ्लक्चुएशन इन माइंड। मेरा दिमाग पूर्णतः से शांत रहता है, मेरे दिमाग में कोई फ्लक्चुएशंस नहीं होते, कोई मॉडिफिकेशंस नहीं। दूसरा, मेरा स्वयं के ऊपर पूरा कमांड है। आई हैव 100% कमांड ऑफ माई सेल्फ, ऑन माई सेल्फ। मेरी इच्छा के बिना ना क्रोध आता है ना करुणा, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, सारे भाव। तीसरा मतलब प्रश्न नंबर
13, 14, 15, सॉरी 17, 18, 19 क्वेश्चन। आई फील नॉन अटैचमेंट और नॉन अवर्जन टुवर्ड्स एनीथिंग एंड एनीबडी। किसी भी चीज और व्यक्ति के प्रति मेरे मन में ना तो राग है ना द्वेष है, ना अनुराग है ना द्वेष है। ये क्वेश्चन नंबर 19 था। और लास्ट प्रश्न 20वां, मुझे अपने जीवन के बारे में कंप्लीट क्लैरिटी है और कोई कंफ्यूजन नहीं है। 10 में से अंक दे दीजिए। परफेक्ट। अब इनको आप बाद में जोड़ लीजिएगा। हम आपको स्केल बता रहे हैं। जिनको 0 से 40 अंक मिले हैं वो रॉ हैं अभी, उनके केवल इंटेंट कर रहे हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का। ठीक। जिनके 40 से 80 अंक आए हैं टोटल, वो बिगिनर लेवल पे हैं। ठीक। जिनके 80 से 120 हैं वो एक्टिव, दे आर एक्टिव इन देयर स्पिरिचुअल पाथ। ठीक है। जिनके 120 से 180 हैं वो सिंसियर हैं अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। जिनको 180 से 199 मिले हैं, 199 तक, 180 to 199, they are devoted, and जिसके 100 आए, they are perfect to walk on this path. So these are the 5 steps. आप ये भी इससे पता लगा सकते हैं इस स्केल से आप कौन सी स्केल में कमजोर है। आप पांचों को भी अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। पर अगर आपने इन प्रश्नों का उत्तर में लक्ष्य को सेल्फ रियलाइजेशन रखा है तो आपके उत्तर अलग होंगे, और आपने लक्ष्य कुछ और रख के सोच आंसर दिया तो भी आपके उत्तर अलग हो सकते हैं। टेक्निकली आध्यात्मिक उन्नति के लिए लक्ष्य होना चाहिए सेल्फ रियलाइजेशन। आगे बढ़े। अब फिर पतंजलि ये बताते हैं कि चलिए ये पांचों स्टेप्स हैं, पर इन स्टेप्स में भी लोग वेरी करते हैं। इन पांचों स्टेप्स में भी जो लोग हैं वो अलग अलग हैं। कैसे? सूत्र 21, तीव्र संवेगानाम आसन्न, बड़ा महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। अगले सूत्र में कहते हैं जिनके साधन की गति तीव्र है उनकी निर्भीत समाधि जल्दी हो जाती है। सीधी सी बात है। जो तेज चलते हैं वो जल्दी पहुंचते हैं। वॉक फास्ट, यू रीच अर्ली, फाइन। फॉर दोज योगीज where urge for samadhi is very intense, they reach to the goal of samadhi very early. संवेग शब्द यूज किया है इसमें। संवेग का मतलब, सम मतलब टुगेदर, वेग मतलब मूविंग क्विकली, तो दे मूव क्विकली टुगेदर। संवेग को वेदांत मुमुक्षुत्वम कहता है, इंटेंस डिजायर। वाचस्पति मिश्रा कहते हैं इंटेंस डिटैचमेंट, एक्सट्रीम डिजायर। ये डिजायर किस तरह हो? तो गुरु दत्तात्रेय कहते हैं ये ऐसी डिजायर होनी चाहिए आप में खुद को पहचानने की, सेल्फ रियलाइजेशन की, मानो आपके शरीर में आग लग गई। जब आपके शरीर में आग लगती है उस समय व्यक्ति बिना समय व्यतीत उपचार की तरफ भागता है। फिर कुछ सारी चीजें कैन टेक सेकंड सीट, फर्स्ट बैक सीट पे जाएंगे हर चीज, पहले मुझे खुद की इस आग को बुझाना है। इस संवेग से हमें जाना चाहिए, गुरु दत्तात्रेय बताते हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अध्याय 7वां श्लोक 3, हजारों में, आज के समय के अनुसार करोड़ों में, हजारों करोड़ों में कोई एक मुझे प्राप्त करने का प्रयास करता है, नहीं तो बाकी तो माया में ही लगे रहते हैं। उन सिद्धों में से भी कोई विरला ही मुझे तत्व रूप में जान पाता है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर रीच टू मी, बिकॉज जो तेज चलते हैं वो जल्दी पहुंचते हैं। विज्ञान भिक्षु कहते हैं इसमें अनुष्ठान में शीघ्रता करनी चाहिए, फास्टेस्ट। अभी हम पढ़ते थे पेपर में, खबर आई कि भारत में एक परीक्षा है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका ट्रेंड छपा। ट्रेंड यह है कि सबसे ज्यादा लोग शुरू के 3 अटेम्प्ट में ही सेलेक्ट होते हैं। थर्ड अटेम्प्ट में 24% सक्सेस रेट है, ठीक, पर 6th अटेम्प्ट में जाके सक्सेस रेट गिर के 8% हो जाता है। तो जो छठा अटेम्प्ट दे रहे हैं उसी परीक्षा का, सक्सेस का रेट कम हो जाता है, खत्म सा हो जाता है, क्योंकि जो तीव्र मेहनत करेंगे वो जल्दी पहुंचेंगे। ये रिसर्च ने पता लगाया है कि अटेम्प्ट बढ़ने के साथ सफलता की संभावनाएं और स्लो हो जाती
इसीलिए तीव्र मेहनत कीजिए, बहुत तेजी से दौड़िए इसकी तरफ। ये पार्ट टाइम काम नहीं है, इट्स अ फुल टाइम स्टफ। रादर दिस इज द ओनली थिंग टू बी डन, बाकी सब कैन टेक बैक सीट। सूत्र 22 में महर्षि पतंजलि कहते हैं, वो बताते हैं कि ये जो स्पीड है, उन्होंने स्पीडोमीटर भी बता दिया है। स्पीडोमीटर उन्होंने बताया कि किस गति से लोग चलते हैं। ठीक है, वो कहते हैं मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततः अपि विशेषः। ये जो तेज चलते हैं ना लोग, ऑर्डिनरी से तीव्र संवेग वाले, पर ये तीव्र संवेग वाले भी तीन प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं मृदु, मतलब बाकियों से तो तेज पर स्लो है फिर भी, ठीक है, ऑर्डिनरी से तेज पर एक्चुअली स्लो, मृदु स्लो। दूसरे मध्य मीडियम पेसर, तीसरे अधिमात्र एक्सट्रीमली फास्ट। ये तीन भेद होने से भी समाधि लाभ काल में भेद हो जाता है। तो ये जो बहुत तेज चलते हैं वो जल्दी पहुंच जाते हैं। इसीलिए आपने कई लोगों को देखा होगा, वो सब कुछ छोड़ के सन्यास ही ले लेते हैं। लेट मी डिवोट माई सेल्फ कंप्लीटली फॉर दैट, अधिमात्र कर दूं मैं, वो जल्दी पहुंचते हैं। अ फर्दर डिफरेंशिएशन arises because of mild, medium and keen intense practice। तो ये दो आधार पे होता है हमारा जो भी प्रैक्टिस है। सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट डायमेंशंस। आप एक मैट्रिक्स की कल्पना कीजिए, उसके दो डायमेंशंस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अलग अलग चीजें देखिए। दो चीजें मिलकर डिसाइड करेगा आप कितनी जल्दी पहुंचेंगे। पहले को हम क्या कहते हैं, फोकस, और दूसरे को हम कहते हैं प्रैक्टिस। ठीक, फोकस और प्रैक्टिस, ठीक है। फोकस मतलब आप जो भी कर रहे हैं, आप फोकस को वैराग्य से भी समझ सकते हैं कि बाकी किसी चीज पे नहीं ध्यान, पूरी तरह से हर तरफ से डिटैच्ड होकर उस काम को, तो यू कैन कॉल इट फोकस और वैराग्य। और दूसरा इज प्रैक्टिस। तो अब आप देख सकते हैं फोकस भी तीन हो गए, माइल्ड, मीडियम एंड इंटेंस। प्रैक्टिस भी तीन हो गई, माइल्ड, मीडियम एंड इंटेंस। तो अगर 3x3 का मैट्रिक्स बनाएंगे तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 9। तो 9 कॉम्बिनेशन होते हैं। कई लोग होते हैं जिनका फोकस भी माइल्ड होता है और प्रैक्टिस भी माइल्ड होती है। अगर आप टिपिकल योग को शारीरिक योगासना के रूप में लें तो भी आप देखेंगे ये टाइप 1 होते हैं, जिनका दोनों ही माइल्ड होता है। ये कौन होते हैं, हाँ भाई अब सुन लिया, बाय चांस सेशन में आ गए, दोस्तों के साथ सेशन अटेंड करने आ गए, थोड़ी उत्सुकता थी इसलिए देख लिया, एक आध सेशन अटेंड कर लिया, बाय चांस स्क्रॉल कर रहे थे तो दिख गया तो अटेंड कर लिया सेशन, कोई रुचि नहीं होती इनमें। टाइप 1 माइल्ड फोकस, माइल्ड प्रैक्टिस, कुछ नहीं। टाइप 2 कौन है, अगर आप फोकस को माइल्ड रख के प्रैक्टिस को बदले तो फोकस माइल्ड, प्रैक्टिस भी माइल्ड। टाइप 2 कौन, फोकस माइल्ड पर प्रैक्टिस मीडियम है। ये कौन होते हैं, आज थोड़ा खाली समय है तो चलो आसन कर लेते हैं, ठीक है, वजन थोड़ा बढ़ रहा है इसलिए थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान दे देते हैं, बस ऐसे मीडियम प्रैक्टिस करते हैं। फोकस तो माइल्ड है ही। तीसरे टाइप के कौन होते हैं, माइल्ड फोकस है पर इंटेंस प्रैक्टिस है। डॉक्टर ने कहा है करो नहीं तो कोलेस्ट्रॉल आपको बीमार कर देगा, शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी, खूब प्रैक्टिस करते हैं, पर उनका फोकस बहुत माइल्ड होता है, प्रैक्टिस पे फोकस नहीं होता। ठीक। टाइप 4 कौन होंगे, टाइप 4, 3 के बाद टाइप 4 कौन, अब फोकस को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, मीडियम फोकस। तो मीडियम फोकस बट माइल्ड प्रैक्टिस, इसका मतलब रुचि है पर ज्यादा प्रयास नहीं करते, सुनते बहुत है सब कुछ पर व्यवहार में नहीं अपनाते। फिर और क्या करें, मीडियम फोकस एंड मीडियम प्रैक्टिस। टाइप 5 रुचि है, प्रयास करते हैं, समय भी निकालते हैं, करते। टाइप 6 कौन होगा, मीडियम फोकस और इंटेंस प्रैक्टिस, रुचि है, कड़ा प्रयास करते हैं, प्राथमिकता देते हैं और इसका महत्व भी जानते हैं। ठीक, अब और बढ़ाएं, इंटेंस फोकस है, फोकस बहुत है पर प्रैक्टिस माइल्ड है। ये लोग कौन होते हैं, टाइप 7, इनकी गहन रुचि होती है, एक्सट्रीम फोकस, पर ये थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, ये प्रिंसिपल्स के मास्टर दार्शनिक बन जाते हैं, पर व्यवहार में नहीं अपनाते क्योंकि प्रैक्टिस इनकी माइल्ड है। टाइप 8 कौन होंगे, इंटेंस फोकस बट मीडियम प्रैक्टिस, इनकी गहन रुचि होती है, एक्सट्रीम फोकस होता है,
थ्योरी भी पढ़ते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, साइंस भी जानते हैं, आर्ट भी जानते हैं, समय देते हैं, अभ्यास करते हैं। और नाइन्थ जो सबसे अच्छा है, इंटेंस फोकस और इंटेंस प्रैक्टिस। ये कौन होते हैं? सघन रुचि होती है, एक्सट्रीम फोकस होता है, बस यही प्राथमिकता है। थ्योरी प्रैक्टिस दोनों इंटेंस करते हैं और ये सफल हो जाते हैं। इसी तरह से ये पूरी कायनात में हम लोग, इस पूरी सृष्टि में हमारा अस्तित्व हुआ। अगर आप पूरा कायनात में सृष्टि प्रक्रिया को देखें तो आप देखेंगे सबसे पहले एलिमेंट्री किंगडम थी, मिनरल किंगडम, जिसमें केवल अन्नमय कोश था। उस मिनरल किंगडम से इवॉल्व हुआ प्लांट किंगडम, जिसमें प्राणमय कोश था। ऐसे ही तो प्रैक्टिस कर करके हम इवॉल्व हो रहे हैं, लगातार इवॉल्व हुए। फिर प्लांट किंगडम से हम फिर से इवॉल्व हुए, एनिमल किंगडम आई, जिसमें प्राणमय कोश के अलावा मनोमय कोश भी था, तीसरा कोश, जो फील भी कर सकते थे। फाइन। जबकि प्लांट किंगडम में दे आर ड्रिवन बाय इंट्यूशंस, इंट्यूटिवली बढ़ते हैं पौधे। जबकि एनिमल किंगडम आर ड्रिवन बाय इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट से बढ़ते हैं, उनमें मनोमय कोश भी है। और इवॉल्व हुए, ह्यूमन किंगडम आई, विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश हम ह्यूमन बने, इसमें बुद्धि भी आ गई, ड्रिवन बाय इंटेलिजेंस। और अब हम और इवॉल्व होंगे अपनी प्रैक्टिस से, लगातार प्रैक्टिस करते जाइए, इवॉल्व होते जाइए, इंटेंस प्रैक्टिस, इंटेंस फोकस। फिर आनंदमय कोश होता है, जिसमें हमने पहले पढ़ा विदेह और प्रकृति लय लोग होते हैं। दे आर ड्रिवन बाय द इनफाइनाइट, उस प्रकृति से ड्रिवन होते हैं। और अंततः परम पुरुष तक, परम ब्रह्म तक पहुंचते हैं, ड्रिवन बाय नथिंग एट ऑल, दे आर नॉट ड्रिवन एट ऑल, वो हो जाते हैं। सो ये कॉन्शियसनेस की जर्नी है, द इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। 84 लाख योनियों में लगातार प्रैक्टिस करके हम खुद को इंप्रूव करते हैं। और जो तेज प्रैक्टिस करते हैं, महर्षि पतंजलि ने कहा, वो जल्दी पहुंचते हैं। और जानना है इसके बारे में, वेदांता सीरीज का सेशन 14 अटेंड कीजिए। पंच कोश को अगर आपको जानना है, कोश जो हमने 5 कोशों के नाम बताया, अगर आपको और जानना है वो अटेंड कीजिए। अगर आपको ये जानना है ये इवोल्यूशन कैसा हुआ, तो वेदांता सीरीज का 17वां सेशन अटेंड कीजिए, सृष्टि प्रक्रिया। अगर आपको प्रैक्टिस के बारे में और जानना है, प्रैक्टिस कैसे की जाए, तो योग सीरीज का ही 15वां सेशन अटेंड कीजिए। अगर आपको फोकस के बारे में और जानना है, तो गीता सीरीज का 5वां सेशन अटेंड कीजिए। वेदांता सीरीज का 8वां सेशन उपासना योग अटेंड कीजिए, आप इसको समझ पाएंगे। चलिए, अब हम आपको भी बता देते हैं हाथों हाथ, जैसे कहते हैं हाथ कंगन को आर सीख्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। चलिए देखें, हम माइल्ड हैं, मीडियम है या इंटेंस है अपनी प्रैक्टिस में। चलिए देखते हैं, आईना देख लेते हैं। इससे पहले हम आईना देखें, हम आपको बता दें कि अगर आप हमसे पूछें कि इन दोनों में बेहतर क्या है, माइल्ड फोकस और इंटेंस प्रैक्टिस करें या फिर इंटेंस फोकस और माइल्ड प्रैक्टिस करें, तो फोकस बेहतर यह है, इंटेंस फोकस के साथ आप माइल्ड प्रैक्टिस करें, क्योंकि फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, पर सर्वश्रेष्ठ क्या है? इंटेंस फोकस, इंटेंस प्रैक्टिस। जैन फिलॉसफी जो है वो ये कहती है कि हम सब जैन हैं ही, हम बुद्ध हैं ही, पर अविद्या के कारण हम खुद को समझ नहीं पाए। ये एक गैप है हमारे समझ में, और जिस मोमेंट हम इस गैप को समझ जाते हैं, उसी पल हम बुद्ध हो जाते हैं। कहीं पहुंचना नहीं है और कुछ करना नहीं है, हम हैं ही वो, बस वो अविद्या हटानी है। तो चलिए, अब हम आपसे 20 प्रश्न पूछने जा रहे हैं। सर काइंडली अनम्यूट। ओके, अब हम आपसे 20 प्रश्न पूछने जा रहे हैं। हमने आपको बताया कि जैन फिलॉसफी ये मानती है कि हम स्वयं बुद्ध हैं, बस अविद्या के कारण खुद को नहीं पहचान पा रहे हैं, और जैसे ही वो अविद्या हटेगी तो हम उसी पल बुद्ध हो जाते हैं। हमें कहीं पहुंचना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, हम हैं ही वो। जैसा वेदांत कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं ही वो। तो मैं क्या करूं? इंटेंस प्रैक्टिस, इंटेंस फोकस। चलिए, अब हम आपको एक क्वेश्चनियर बता रहे हैं, 20 प्रश्न आपसे पूछेंगे। ये बताएगा कि अभी आपकी प्रैक्टिस का लेवल क्या चल रहा है। आप पतंजलि महर्षि के अनुसार माइल्ड हैं, मीडियम है या इंटेंस? चलिए आईना देखते हैं। बी वेरी ऑनेस्ट इन आंसरिंग योरसेल्फ। फाइन, बिल्कुल उसी तरह से हम करेंगे। आपको 10 में से अंक देने, अगर एग्जैक्टली आप ऐसा करते हैं तो 10 में से 10 दीजिए, नहीं करते 0, थोड़ा करते हैं, थोड़ा नहीं करते 5, उसी हिसाब से दाएं बाएं कीजिए। पहला प्रश्न,
आई नेवर मिस एनी स्पिरिचुअल सेशन। मैं कभी कोई भी आध्यात्मिक सेशन मिस नहीं करता जो मैं रेगुलरली अटेंड करता हूं, उसमें से कोई भी सेशन में मिस नहीं करता। आई एम मोस्ट रेगुलर। ठीक, अंक दीजिए। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मैंने एक भी वेदांता का सेशन मिस नहीं किया, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंक दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, आई मेक प्रॉपर नोट्स फॉर कंटेम्पलेशन इन एवरी क्लास। मैं किसी भी क्लास में कागज पेन के बिना नहीं बैठता, मैं बिल्कुल नोट्स बनाता हूं कंटेम्पलेशन के लिए। अंक दीजिए खुद को। मतलब मैं सब्जी काटते हुए, टीवी देखते हुए, सोते हुए, लेटते हुए नहीं क्लास अटेंड करता। ठीक, नोट्स बनाता हूं। अंक दीजिए खुद को। पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, जो भी मैं नोट्स बनाता हूं रोज उस पर अलग से मनन करता हूं, रोज मनन करता हूं अपने नोट्स पे बैठ। ठीक, जो नोट्स उन पे कंटेम्पलेट करता हूं डेली। क्वेश्चन नंबर 4, आई मेडिटेट डेली। मैं रोज अपनी उम्र के बराबर मिनट मेडिटेशन करता हूं। मैं रोज अपनी उम्र के बराबर के मिनट मेडिटेशन करता हूं। मेरी 40 साल की उम्र है तो 40 मिनट मेडिटेट करता हूं। 5वां, जब मैं गलती से कोई क्लास मिस कर देता हूं तो मुझे बहुत गहरा गिल्ट होता है, बहुत गहरा गिल्ट होता है। ठीक, 6, 6 क्वेश्चन, मैं कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मिस नहीं करता। जो जो मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है रूटीन की, योगासन करना है मुझे, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे प्राणायाम कर, मैं कभी उसे मिस नहीं करता। कुछ हो जाए, मुझे वॉक पे जाना है, वॉटेवर आपकी जो भी आध्यात्मिक प्रैक्टिस है। 7वां, इवन इफ आई एम ट्रैवलिंग आई कंटिन्यू माई रूटीन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। मैं अगर कहीं यात्रा पे भी हूं तो भी मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का रूटीन डिस्टर्ब नहीं करता। 8वां, even if there is an occasion at home, I never miss my routine spiritual practice. घर में कोई इवेंट है, मेहमान आ गए, कुछ हो गया, मैं मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और रूटीन नहीं बदलता, उसे कभी मिस नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, मैं आध्यात्मिक प्रैक्टिस को सर्वाधिक प्राथमिकता देता हूं। हाईएस्ट प्रायोरिटी आई गिव टू माई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। Question number 10. I schedule my professional engagements keeping in mind that it should never disturb my spiritual practice. मैं अपनी नौकरी या बिजनेस के एंगेजमेंट भी ये विचार करके शेड्यूल करता हूं कि मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। इतना महत्व मैं उसे देता हूं कि वो एंगेजमेंट भी मैं इसके अनुसार प्लान करता हूं, रादर देन ये इस प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अनुसार प्लान करता हूं। क्वेश्चन नंबर 11, I schedule my personal engagements keeping in mind that it should never disturb my spiritual practice. मैं अपने व्यक्तिगत एंगेजमेंट को भी ऐसे ही शेड्यूल करता हूं कि वो मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को डिस्टर्ब ना करे। मैं यही करता हूं। ठीक, कोशिश करना नहीं है, मैं करता हूं, उस पर अंक देने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मैं अपनी आध्यात्मिक प्रैक्टिस 100% फोकस के साथ करता हूं। जब मैं मंत्र पढ़ता हूं कुछ और नहीं सोचता, जब भी मैं मेडिटेट 100% फोकस के साथ करता हूं। क्वेश्चन नंबर 13, आई एम फुल्ली कन्विंस्ड दैट होल वर्ल्ड इज अ ड्रामा नॉट टू बी टेकन सीरियसली। मैं 100% कन्विंस्ड हूं इस बात से कि पूरी दुनिया एक ड्रामा है और गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, कितना कन्विंस्ड है आप? क्वेश्चन नंबर 14, my purpose of learning the scripture is not inquisitiveness but to realize self. मैं ये क्लासेस शास्त्र इसीलिए नहीं पढ़ रहा कि मुझे जिज्ञासा है, देखूं क्या लिखा है इसमें। एकमात्र लक्ष्य है मैं खुद को जानूं, इसके अतिरिक्त और कोई लक्ष्य नहीं, कोई भी लक्ष्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, आई नेवर रिड्यूस टाइम फ्रॉम माई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। मैं अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में शॉर्टकट नहीं अपनाता, उसका समय कभी नहीं कम करता।
जितना समय उसको देना है उतना तो देना ही है, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं, कभी उसमें उसका समय मैं कम नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 16, आई कैन रिड्यूस टाइम फ्रॉम माई पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बट नॉट फ्रॉम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इन एनी केस। मैं नौकरी में कम समय दे दूंगा, घर में कम समय दे दूंगा, नौकरी का असाइनमेंट पोस्टपोन कर दूंगा, पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को मैं उसका टाइम कम नहीं करूंगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, आई नेवर क्वेश्चन नंबर 17, आई नेवर डू माई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इन हेस्ट और इन हरी। मैं काम निपटाना है ऐसा विचार कभी नहीं होता, ना कभी जल्दी करता हूं उसमें कि स्पीड अप कर लो, चलो जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ लो, जल्दी पूजा करके चलते हैं, टाइम कम है, ऐसा मैं कभी नहीं करता। आई नेवर डू माई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इन हेस्ट और इन हरी, कभी नहीं। 18वां, I can reschedule my important engagements or events of life to assure regularity in my spiritual practice. मैं जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं और एंगेजमेंट को भी उस अनुसार प्लान करता हूं कि मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की रेगुलरिटी डिस्टर्ब ना हो। किसी का जन्मदिन हो, वेडिंग एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो। 19th, my mood swings never affect the regularity of my spiritual practice. मेरे मूड स्विंग्स भी मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को डिस्टर्ब नहीं करते। आज मन नहीं कर रहा, आज मन उदास है, आज दुखी है, आज जिसके साथ करने वाले थे वो व्यक्ति नहीं आया, कोई भी मूड स्विंग मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता। लास्ट क्वेश्चन, आई प्रिफर मिसिंग माई फूड और स्लीप रादर देन मिसिंग माई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। मैं खाना छोड़ सकता हूं, सोना छोड़ सकता हूं, पर आध्यात्मिक प्रैक्टिस में किसी हालत में नहीं छोड़ सकता। अब आप इसमें अंक जो आपने दिए हैं, यदि आपके अंक 0 से 40 है तो आपकी स्पीड अभी अति मंद है, बिल्कुल बैलगाड़ी से चल रहे हैं हम लोग, वेरी स्लो, धीरे धीरे। अगर 40 से 60 तो ये मंद है, इट्स स्लो। 84 लाख यूनिया है ये हमें पता है, पर अब बहुत ज्यादा अटेम्प्ट लेने वाले हैं। अगर इसी गति से चलते रहे तो बहुत ज्यादा अटेम्प्ट लगेंगे। ठीक। अगर अंक 80 से 120 है तो मध्यम गति है, मध्यम मीडियम, 80 to 120 मीडियम है, मीडियम गति है, पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। लोकल से है, मुंबई लोकल तो खैर बहुत तेज चलती है, पर आज लोकल गाड़ियां होती हैं उससे चल रहे हैं, बहुत सारे स्टॉपेज हैं जिसमें। 120 से 160, 120 to 160, इट इज मध्यम तीव्र, मीडियम फास्ट, फाइन। इट्स एन एक्सप्रेस, एक्सप्रेस में है अब आप, मीडियम है बट फास्ट है, 120 to 160। 161 से 199 अगर आप हैं तो आप सुपर फास्ट एक्सप्रेस में, तीव्र है आप। ठीक। और अगर 200 अंक हैं आपके तो आप बुलेट ट्रेन में बैठे हैं, बहुत जल्दी पहुंचने में। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं, आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने ये जाना कि बाकियों का क्या होता है। महर्षि पतंजलि बताते हैं बाकियों को उपाय करने पड़ते हैं। उपाय क्या है? श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। इन 5 स्टेप से वो वहां तक पहुंचते हैं। तो श्रद्धा क्या है? फेथ इन द योगिक प्रैक्टिस। श्रद्धा 4 तरह की, फेथ इन द मिशन, फेथ इन माई सेल्फ, फेथ इन मास्टर एंड फेथ इन द मैसेज। और श्रद्धा इज मस्ट। बिलीफ और फेथ में अंतर यह है, बिलीफ बिगिनर लेवल होता है, ये ब्लाइंड हो सकता है, वेर यू एक्सपेरिमेंट। पर फेथ इज ट्रस्ट बेस्ड, पर्सनल एक्सपीरियंस से आता है, इट्स नॉट ब्लाइंड। हमने रॉबर्ट क्लैन के भी एक कविता सुनी। हमने देखा गीता में भगवान कृष्ण ने कहा श्रद्धावान मनुष्य ही ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। उसके बाद हमने हनुमान जी के उदाहरण समझे, नानक जी का उदाहरण देखा, हमने एकलव्य मीरा का उदाहरण देखा, फिर हम गए वीर। जब श्रद्धा सघन होती है तो वीर आता है। फेथ लीड्स टू वीर, वाइटैलिटी, स्ट्रेंथ, परसीवरेंस, कंट्रोल ओवर माइंड। आई कैन, मैं कर सकता हूं।
हमने गुरु गोविंद सिंह की दया, धर्म और हिम्मत, खालसा पंथ के बारे में बात की, हमने जिहादियों की बात की, हमने चिड़िया की चोंच में पानी की बात की, हमने उस बच्चे की बात की कि कैसे जब पिता पायलट होते हैं तो घबराहट नहीं होती, ये परम पिता इस सृष्टि का पायलट है, फेथ की कमी के कारण ही घबराहट होती है, अन्यथा कोई चिंता की बात नहीं। स्ट्रेंथ और एफर्ट्स, 100% फोकस ऑन एफर्ट्स, 100% फोकस, 100% कंसिस्टेंसी एंड फॉरबियरेंस, ये चारों इसकी क्वालिटी है। और उसके बाद हमने देखा वीर, जब एफर्ट्स पूरे होते हैं, परसिवरेंस आता है, तो स्मृति में वो चीज बनी रहती है, मेमोरी, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ द गोल, ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। लक्ष्य को एक पल के लिए ना भूलना, सुबह उठते ही पहला विचार होना, रात को सोते समय अंतिम विचार होना, दिन भर उस बारे में सोचना, और एक भी कदम वो ना लेना जो लक्ष्य से दूर ले जाए, और हर कदम वो लेना जो लक्ष्य की तरफ ले जाए। जैसे जीसस ने कहा, फॉलो मी, लेट द डेड बरी देयर ओन डेड्स। भगवा, तिलक, बिंदी, ये सब हाथ का धागा, लगातार वो चीजें जो रिमेम्बरेंस में हमारी मदद करती है। जैसे फौज में होता है, जैसे एयरपोर्ट पे व्यक्ति फ्लाइट को नहीं भूलता, जैसे तैयारी करने वाला स्टूडेंट एग्जाम की डेट को नहीं भूलता। तू सभी कालों में मुझे याद रख, तभी तू मुझे पाएगा, कृष्ण ने कहा। और इससे अनित्य का एहसास हमेशा बना रहता है। और जैसा बुद्धिज्म में होता है, समाधि अगला है चरण। जब आप लगातार रिमेम्बरेंस में रहते हैं तो आप एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं उस लक्ष्य में। द स्टेट ऑफ माइंड इज एब्जॉर्ब्ड इन द ऑब्जेक्टिव। आपकी आंखें शून्य में रहती हैं, आप कुछ कहीं और होते हैं, वहां होते हुए भी नहीं होते। इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, मैं इश्क अगर लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन द गोल। टाइम फ्लो करता है, आप खुद को भूल जाते हैं, बॉडी थकती है पर मन फ्रेश रहता है, एफर्टलेस होता है, और एक्शन इटसेल्फ रिवॉर्ड होता है। जब ये स्थिति आ जाती है उस कार्य में, तो प्रज्ञा जनरेट होती है, कंटेम्पलेटिव नॉलेज। समाधि लीड्स टू प्रज्ञा, एंड दैट प्रज्ञा कम्स फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस। और धीरे धीरे आपका जो अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो स्थिर हो जाता है। फिर आपके अंदर की प्रज्ञा, विजडम आपको गाइड करती है। फिर ना तो गुरु की जरूरत पड़ती है, ना ग्रंथ की जरूरत पड़ती है। अप दीपो भव, आप स्वयं दीप बन जाते हैं, अपना दिया स्वयं होते हैं। सारी वृत्तियां रुक जाती हैं, जैसे भगत सिंह की फांसी के समय रुकी, सारथी की आप सुनने लगते हैं। एंड कबीर, नानक और परमहंस की तरह लिखा लिखी की नहीं है, देखा देखी बात होती है। दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। तो श्रद्धा, वीर, और ये कोई फ्लक्चुएशन दिमाग में नहीं होता, फुल कमांड होता है खुद पे। आई फील नो अटैचमेंट और अवर्जन टू एनीबडी, बीच में आ जाता हूं, मध्यम मार्ग, और कंप्लीट क्लैरिटी होती है जीवन के बारे में, कोई कंफ्यूजन नहीं। श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, ये 5 स्टेप्स हमें उपाय करने पड़ते हैं। फिर महर्षि पतंजलि बोलते हैं, पर इन उपाय करने वालों में भी जो तेज चलते हैं वो जल्दी पहुंचते हैं। समवेग होना चाहिए, सम मतलब टुगेदर, वेग मतलब स्पीड, मुमुक्षुत्वम होना चाहिए। जो तेज चलते हैं जल्दी पहुंचते हैं। गुरु दत्तात्रेय कहते हैं, जैसे आपको आग लगी हो शरीर में, कितनी तेजी से दौड़ेंगे। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, करोड़ों में तो कोई ये करता है। विज्ञान भिक्षु कहते हैं, अधिष्ठान अनुष्ठान में शीघ्रता होनी चाहिए। यूपीएससी की रिसर्च ने बताया कि जल्दी अटेम्प्ट, शुरुआती अटेम्प्ट में लोग ज्यादा सेलेक्ट होते हैं, फिर लोग ढीले हो जाते हैं, और वो लेटर अटेम्प्ट होते जाएंगे तो सिलेक्शन की संभावना है, सफलता की संभावना कम होने लगती है। सूत्र 22 में उन्होंने बताया, ये जो तेज चलते हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं, मृदु, मध्य और अधिमात्र में जो चलते हैं, और उसी अनुसार वो जल्दी पहुंचते हैं। तो इसके 2 पैरामीटर में हम देख सकते हैं, एक तो प्रैक्टिस और दूसरा फोकस। फोकस को आप वैराग्य भी मान सकते हैं। तो प्रैक्टिस एंड फोकस, प्रैक्टिस भी 3 तरह की, माइल्ड, मीडियम एंड इंटेंस। फोकस या वैराग्य भी 3 तरह का, माइल्ड, मीडियम एंड इंटेंस। इससे मिला के 9x9 का मैट्रिक्स बनता है। तो उसके 9 प्रकार के लोग होते हैं। पर हमें क्या करना चाहिए? हमें टाइप 9 बनना चाहिए, इंटेंस प्रैक्टिस और इंटेंस फोकस। तभी, जैसा जैन फिलॉसफी कहती है, हम स्वयं बुद्ध हैं। बस हमें वो अज्ञान को हटाना है, और इस अज्ञान को हटाने की ही पूरी जर्नी है। एलिमेंट्री किंगडम, मिनरल किंगडम, जिसमें अन्नमय कोश होता है, फिर प्लांट किंगडम, प्राणमय कोश, फिर एनिमल किंगडम, मनोमय कोश, फिर विज्ञान में ह्यूमन किंगडम। लगातार हम इवॉल्व हो रहे हैं, अपनी ही इस प्रैक्टिस से बढ़ते चले आ रहे हैं। कितनी लंबी जर्नी है हमारी, अब हम यहां पहुंचे हैं। अनंत काल से प्रैक्टिस करते हुए लाखों योनियां लेके हम यहां पहुंचे हैं। अब आनंदमय कोश में पहुंचे, विदेह बने, प्रकृति लय बने। और चूंकि प्लांट किंगडम इंट्यूटिव ड्रिवन होती है, एनिमल किंगडम इंस्टिंक्ट से होता है, ह्यूमन किंगडम इंटेलिजेंस से होता है, और अब हमें इंफिनिटी से ड्रिवन होना चाहिए।
और एक समय आएगा जब हम इस आनंदमय कोश के भी परे पहुंच जाएंगे, जब हम खुद को रियलाइज करेंगे एंड वी विल नॉट बी ड्रिवन एट ऑल। आत्मा अचला है, कोई ड्राइव नहीं है। परम ब्रह्म को हम पहचान लेंगे, अपने अंदर पुरुष को पहचान लेंगे, यही जीवन का उद्देश्य है। आज के लिए इतना ही।